Good morning, students. Students, I hope you are all very fine, good, and safe wherever you are. So, students, today I am your Sandeep sir, and today I am going to teach you the next topic of chapter number 4, that is first aid. So, here I am going to share some screen. Okay, so I am going to share something about the first aid. Okay, students, what is first aid? So, in chapter number 4, आफ्टर डिजास्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट फर्स्ट एड. डिजास्टर के बारे में हमने देखा दैट इज मेनली टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैड मैन डिजास्टर. तो ये जो डिजास्टर है, डिजास्टर की वजह से हमें बहुत सी जो है इंजुरीज, जो है मनुष्यों को भी बहुत सारी हानि होती है, साथ में जो है हमने जो घर वर बनाया है उसको भी हानि होती है. तो आज हम जो देखेंगे कि इंसानों को कौन कौन सी जो है इंजुरीज होती है, इंसिडेंट होते हैं, उसके बारे में हमको देखना है. तो फर्स्ट एड. तो इन डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू फेस डिजास्टर एंड इंसिडेंट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन. तो इन अवर डेली लाइफ वी हैव टू फेस सम इंसिडेंट. इट कैन बी बाय मिस्टेक or it can be because of our mistake. Okay, so we have to face disasters and incidents of various proportion. तो ये जो इंसिडेंट है वो वेरियस प्रोपोर्शन, कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के भी हो सकते हैं. तो ये होने के बाद में हमें वहां पर बेसिक स्टेप्स कौन से लेने चाहिए, व्हाट बेसिक स्टेप शुड बी टेक ऑन दैट ओकेजन. इट इज नेसेसरी टू गिव सम इमीडिएट एड इवन बिफोर सम मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम अवेलेबल. यानी जब तक कि हमको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती, हम लोग जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, तब तक हमें कौन सी जो है इमीडिएट एक्शन कौन से लेने चाहिए, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड वी टेक, वो हमें अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, ताकि वो जो दुर्घटना से हमें और ज़्यादा जो है क्षति ना पहुंचे और ज़्यादा वो जख्म ना बढ़े. तो इन डे व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड मीन्स द फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप वी शुड टेक आफ्टर द इंसिडेंट. ओके, तो बच्चों आज हम जो है 5 तरीके के इंसिडेंट्स देखने वाले हैं. हम डेली लाइफ में कहीं आपको भी ये इंजुरीज हुई होगी स्कूल में. बेसिकली आप स्कूल में जब खेलते रहते हो, तो खेलते खेलते या फिर मस्ती करते, कभी शैतानी करते, तो उस समय हमको जो है कुछ इंजुरीज हो जाती है ना. तो उसको हमने आज जो है 5 भागों में बांटा है. वी डिवाइडेड इट इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मीन्स जो है बॉडी से जब ब्लीडिंग होती है, खून बाहर निकलता है वो. सेकंड इज बर्न्स एंड स्कार्स, माइनर बर्न्स. बर्न्स मीन्स की जल जाना. कभी कभी जो है अगर हम आग के पास चले जाते हैं या गलती से हम आग को छू लेते हैं, तो उससे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड बर्न्स एंड स्कार्स. थर्ड वन इज सनस्ट्रोक. सनस्ट्रोक मीन्स की सूरज से होने वाली क्षति. हम बहुत ज़्यादा धूप में अगर घूम लेते हैं तो उससे हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड सनस्ट्रोक. फोर्थ वन इज स्नेक बाइट. स्नेक बाइट मीन्स की यू ऑल आर अवेयर अबाउट स्नेक. बारिश का मौसम है, कहीं ना कहीं हमें स्नेक देखने को मिलता है, तो कभी कभी वो हमें काट भी लेता है. तो वो काटने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट फर्स्ट स्टेप्स वी शुड टेक, वो हमें देखना है. फिफ्थ वन इज डॉग बाइट. फिफ्थ वन इज डॉग बाइट. डॉग बाइट मीन्स की कुत्ते का काट लेना, है ना. तो ये 5 हमें आज देखना है. तो फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग. एक्सटर्नल ब्लीडिंग मीन्स if a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. तो स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि हम घर में हो या बाहर में हो, कभी कभी हमें ऐसे कुछ धारदार वस्तु लग जाती है, या फिर खेलते खेलते हमें बहुत जोर से जब गिर जाते हैं, तो अचानक से हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून बाहर आना शुरू होता है. तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? If a person is bleeding, so firstly we should make him sit. मतलब हमें उसे बिठाना चाहिए, और lie down comfortably,
या फिर उसे हमें आराम से लिटा देना चाहिए। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबाउट द लेवल ऑफ द हार्ट। तो इफ इट इज पॉसिबल कि अगर उसकी बोन जो है ब्रेक नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, उसका जो बॉडी पार्ट है जहाँ से ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, उस बॉडी पार्ट को इट इज हमें उसे जो हार्ट का जो लेवल है उसे उसके ऊपर रखना चाहिए, ताकि जो है ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। तो एंड क्लीन इट इज वाटर। और हमें क्या करना चाहिए, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस भाग को पानी से अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, चाहे चोट हमें लगे या फिर हमारे किसी घर के व्यक्ति को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी लगे, तो हमें व्हाट फर्स्ट स्टेप्स वी शुड टेक। तो फर्स्टली वी हैव टू वियर अ ग्लोव्स। हमें जो है ग्लोव्स अगर है वहां पर हमारे साथ तो ग्लोव्स पहनने चाहिए, या फिर हाथ को नहीं है ग्लोव्स तो पहले अपने खुद के हाथ को जो है अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, साफ करना चाहिए। देन सेकंडली वी हैव टू put some cloths, clean cloths, sterilized cloths upon the uh, on that wounds, यानी कि वो जो घाव हुआ है, ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है, वो उस पर हमें जो है जो अच्छे से एक कपड़ा जो है रखना चाहिए, और कपड़े से इतना वैसे प्रेशर देना चाहिए कि जो ब्लड है वो बाहर ना आ पाए, उसे हमें प्रेशराइज करते रहना है। ओके, कंप्रेस करना है। देन थर्ड, अगर जो हमने कपड़ा लगाया है उससे भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसी कपड़े के ऊपर और दूसरा कपड़ा हमें जो है प्रेस करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमने जो पहला कपड़ा लगाया उसे हटाना नहीं चाहिए, अगर वो हम हटा देंगे तो फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। इसलिए एक के ऊपर एक जो है कपड़े, जो क्लॉथ की लेयर है, हमें एक के बाद एक उसके ऊपर बढ़ाते जाना है, और वी हैव टू ट्राई दैट ब्लीडिंग शुड स्टॉप। ओके, देन फोर्थ थर्ड स्टेप इज, अगर हमें मैंने बताया जैसे कि अगर पॉसिबल अगर उसकी बोन्स ब्रेक नहीं हुई है, तो क्या करना है, हमें उस बॉडी पार्ट को जो है हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर करना है, अपर साइड में रखना है। और अगर पैर में हुआ है तो हार्ट और जहाँ पर भी इंजरी हुई है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसके बीच वाले पार्ट को भी जो है हमें प्रेशर देके दबा के रखना चाहिए, ताकि ब्लड से आने वाला जो हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है ना, आपको मालूम है सभी बॉडी पार्ट को, तो इसलिए ब्लड अब हार्ट और वो जो बॉडी पार्ट है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको उसके बीच में हमें प्रेशर दे दबा के रखना है, जो जहाँ से यानी हार्ट से जो है वहां तक ब्लड ना पहुंचे। तो दैट इज द फर्स्ट इंजुरी we have seen, that first is external bleeding. Okay, so I hope that you understand that. अगर कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग इतनी होती है कि हम उसे रोक ही नहीं पाते हैं, जो वो व्यक्ति है, वो जो है इंसान, वो इतना हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हम्म, तो हमें तुरंत जो है 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। हमने फर्स्ट देखा एक्सटर्नल ब्लीडिंग, लेकिन कभी कभी हम इतना ब्लीडिंग होता है कि हम उसे रोक नहीं पाते हैं। तो हम्म, तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय 108 नंबर पर तुरंत कॉल करना चाहिए। वी हैव टू कॉल ऑन 108, दैट इज द इमरजेंसी सर्विस नंबर। उस 108 नंबर पर कॉल करके हमें तुरंत सूचना देना चाहिए कि ऐसे इस व्यक्ति को जो है ऐसी इंजरी हो गई है, तो तुरंत वहां पर गाड़ी आकर उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं। ओके, देन सेकंड इंजुरी इज अबाउट बर्न्स एंड स्कार्स एंड माइनर बर्न्स। यानी कभी कभी गलती से घर में हो या बाहर हो, जैसे कभी कभी हम लोग अगर किचन में जाते हैं तो हमारा हाथ गलती से गर्म बर्तन को लग जाता है, या गैस जो है उसके उसको लग जाता है ना। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि गर्म दूध का ग्लास है, अचानक हम टेबल में धक्का लग जाता है और वो गर्म दूध जो है हमारे पैर पर गिर जाता है ना।
तो ऐसे माइनर बर्न्स जो है जिससे हमारी बॉडी को जल जाती है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? द फर्स्ट वन इज द इंजर्ड पार्ट। ये आप फर्स्ट है, हमें क्या करना चाहिए? द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विद वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। तो जो भाग जल गया है उसे हमें ठंडे पानी से पोंछना चाहिए या फिर उस भाग को जो है पानी में डुबाकर रखना चाहिए। वी शुड होल्ड इट अंडर द वाटर। देन सेकंड थिंग, गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। मीन्स वी हैव टू गिव वाटर टू दैट विक्टिम। मतलब उस आदमी को, उस व्यक्ति को हमें पीने के लिए पानी देना चाहिए। दैट इज सेकंड। देन थर्ड वन इज क्लीन द वाउंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और क्या करना चाहिए? वो जो घाव हुआ है, वो जो वाउंड, वो घाव को, दैट इज कॉल्ड वाउंड, वाउंड को हमें कॉटन स्वैब यानी कॉटन लेना चाहिए, उसमें एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल हो गया या और भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आते हैं, उसकी सहायता से उस जो वाउंड है, घाव है, उसको अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। क्लीन दैट वाउंड्स, दैट इज थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ इज डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स। और हमें जो है वो एक बात ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट, उस पर हमें कोई भी ऑयली ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, ऑयली ऑइंटमेंट जब तक डॉक्टर जो बताए वही जो है क्रीम या ऑइंटमेंट जो है उस पर लगाना है, बाकी दूसरी कोई ऑयली ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। देन फिफ्थ वन इज कवर द वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग। और हमें क्या करना है? वो जहाँ पर घाव हुआ है वहाँ पर साफ सुथरा और सूखे हुए कपड़े से अच्छी तरीके से उसको लपेट कर रखना है। लपेटने से क्या होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि जलने की वजह से वहां पर कुछ छाले या फफोले जैसे आ जाते हैं, उसे हम लोग ब्लिस्टर कहते हैं, है ना? तो वो फफोले या छाले जो है ना आए, उसकी वजह से उसको ऐसे जालीदार जो बैंडेज होती है उससे लपेट कर रखना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक स्टेप्स यू शुड टेक आफ्टर बर्न्स एंड स्कार्स। ओके स्टूडेंट्स। देन उसके बाद सीरियस बर्न्स। तो सीरियस बर्न्स क्या होता है कि हमने देखा है कभी कभी घरों में आग लग जाती है, तो इन जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो जल जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो व्हाट शुड वी डू? द फर्स्ट इज गिव इमोशनल सपोर्ट। वी शुड गिव हिम इमोशनल सपोर्ट। उसे जो है सबसे पहले दिलासा, मतलब उसे साहस दिलाना चाहिए कि कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ज़्यादा नहीं जला है। फिर देन सेकंड वन इज कवर द वाउंड्स विद स्टरलाइज्ड क्लॉथ। क्या करना है? वो जो वाउंड है, वो जो घाव है, उसे स्टरलाइज्ड क्लॉथ में एकदम क्लीन जो है, जिस पर कोई भी किसी तरीका कीटाणु ना हो, ऐसे कपड़े से उसे अच्छे से वाउंड को कवर अप करना है हमें। देन थर्ड वन इज रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। यानी अगर उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आंख में जल गया है, उसने अगर कुछ ज्वेलरी पहनी है, शूज पहना है, तो हमें वो सब निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है आग को पकड़ लेता है और उससे, और वो गर्म होने की वजह से और ज्यादा बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी शुड रिमूव दैट ज्वेलरी एंड शूज इमीडिएटली। ओके, और अगर इजीली पॉसिबल हो तो ही निकालना चाहिए। देन फोर्थ फोर्थ वन इज डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। समटाइम्स अगर बॉडी जल जाती है तो कभी कभी क्या होता है, वहां पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दैट समटाइम्स द ब्लिस्टर्स ऑकर्स, यानी हमें वहाँ ब्लिस्टर यानी छाले दिखाई देते हैं, तो वो छालों को हमें फोड़ना नहीं है। डू नॉट टच और बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स डू नॉट प्रेस। अगर हम उसे फोड़ देंगे तो उसमें जो है बाहरी जो है बैक्टीरिया बैठने के चांसेस होते हैं और उससे और ज़्यादा घाव बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो हमें वो जो ब्लिस्टर्स है, वो जो फफोले हैं, छाले हैं, जलने के बाद जो स्किन पर हो जाते हैं, उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देन फिफ्थ वन इज डो नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट। हमें उस पर ऑयली ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है जलने के बाद। Then do not try to remove the cloth if it is stuck to the burnt skin. कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति जल जाता है तो साथ में उसने जो कपड़े पहने हैं वो भी उसकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, है ना? तो हमें अगर इजीली
अगर है, हम निकाल सकते हैं तो ही हमें वो कपड़ा निकालना चाहिए। अदरवाइज अगर वो कपड़ा बुरी तरह से उसकी स्किन के साथ चिपका हुआ है, जली हुई स्किन के साथ, तो वी शुड डोंट ट्राई टू रिमूव दैट क्लॉथ। हमें वो कपड़ा नहीं निकालना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट, इफ द पेशेंट इज इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर वो पेशेंट जो है होश में है, इफ ही इज कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी। तो हमें क्या करना है, उसे पानी पिलाना चाहिए, ना कि चाय, कॉफी और ऐसे जो गर्म जो ड्रिंक्स होते हैं जिससे कि बॉडी में हीट सर्कुलेट हो, ऐसा कोई भी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक उसे नहीं देना चाहिए। उसे हमें सिर्फ पानी पिलाना चाहिए। देन लास्ट वन इज गेट मेडिकल एड एट वंस। हमें क्या करना है कि उसको मेडिकल एड यानी कि तुरंत जो है डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में आपको, कि एक जो व्यक्ति है बुरी तरह से जल चुका है, उसे आग लग गई है, तो उन्होंने क्या किया है कि उसे ब्लैंकेट से ढक रहे हैं ताकि उसे एयर ना मिले और आग ज़्यादा बढ़े ना। इसलिए कभी कभी जब ज़्यादा आग लग जाती है तो हमें उस व्यक्ति को ब्लैंकेट से पूरी तरह ढक देना चाहिए और उसे ब्लैंकेट से पूरा रोल कवर अप कर देना चाहिए। तो ये हो गया सीरियस बर्न्स। ओके, देन थर्ड वन इज सनस्ट्रोक। सन यानी कि सूरज, और स्ट्रोक, तो सूरज का स्ट्रोक कैसे, उसे कहते हैं उष्माघात, यानी कि गर्मी, बहुत ज्यादा तेज धूप से होने वाली जो परेशानी है उसे कहते हैं सनस्ट्रोक। तो व्हेन वी वर्क इन द सन continuously for a long time, sometimes we work in the sun a long time continuously, okay, so the body loses lots of water and minerals। तो our body, हमारी जो बॉडी है उससे बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है, और पानी के साथ साथ जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो जब बॉडी में मिनरल्स ही नहीं रहेंगे, इम्पोर्टेंट मिनरल्स रहेंगे ही नहीं, तो हमें क्या होगा, वीकनेस फील होगी ना। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वीकनेस फील होगी और हम चक्कर आकर वहां पर गिर जाएंगे। दैट इज द रीजन फॉर सनस्ट्रोक। तो ये जो रीजन है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हम धूप में काम करते हैं तो उससे हमें सनस्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, है ना। हम कभी कभी स्कूल में भी देखे होंगे आपने कि बच्चे प्रेयर के टाइम में अगर धूप आ रही है तो वहां पर चक्कर आकर गिर जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पसीना आता है तो वो वहां पर वहीं पर जगह पर गिर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे उस समय हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना, हमारे जान पहचान वाले कोई भी हो सकता है। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि हमें उस समय क्या करना है। तो रेमेडियल मेजर्स, उस समय रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे। पहला फर्स्ट स्टेप इज टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को कूल प्लेस, ठंडी जगह पर, जहाँ पर या फिर जहाँ पर छाव हो, वैसी जगह पर उसे ले जाकर रखना चाहिए। वी शुड टेक दैट पेशेंट टू अ कूल प्लेस और in the shade where shade is available. Then second is sponge the whole body with cold water. We should सेकंडली हमें क्या करना है कि उसकी जो पूरी बॉडी है उसको एक ठंडे कपड़े को ठंडे पानी में डुबोकर उसे जो है ऐसा पोंछना है, उसे ठंडक का एहसास दिलाना है। सेकंड दैट, देन थर्ड वन इज प्लेस अ क्लॉथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक। और थर्ड हमें क्या करना चाहिए इससे कि एक कपड़े को पानी में डुबोकर उसे निचोड़कर उस ठंडे कपड़े को उसके गले पर रखना चाहिए ताकि उसे ठंडक महसूस हो, ठंडी ठंडी हवा उसे मिले। देन फोर्थ, गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत टू ड्रिंक। और हमें उसे पीने के लिए जो है पानी देना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स मेनी, उसे बहुत सारा पानी देना चाहिए, और लिक्विड देना चाहिए जैसे कि शरबत, नींबू पानी, इस तरीके के ड्रिंक्स उसे देने चाहिए ताकि उसे और अच्छा महसूस हो सके। देन फिफ्थ वन इज इफ द पेशेंट
feels like vomiting, make him lie prone. यानी अगर उस व्यक्ति को उल्टी महसूस हो रही है ना, कभी कभी होता है कि बच्चों को उल्टी आ जाती है, या बच्चा हो या बड़े हो, अगर सूरज में हम धूप में काम कर रहे हैं तो कभी कभी हमें उल्टी आ जाती है, चक्कर महसूस होता है, तो उस समय हमें क्या करना है, उसे पेट के बल उल्टा लिटाना है, दैट इज ऑन हिज हर एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड। उसका जो हेड है उसको एक साइड में टर्न करके उसे एब्डोमेन यानी कि पेट के बल जो है सुलाना है। देन लास्ट वन इज गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। और उसके बाद तुरंत हमें जो है उसे मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि अगर हम धूप में काम कर रहे हैं तो हमें अगर चक्कर आ जाता है, उल्टी आ जाती है, तो हमें व्हाट बेसिक स्टेप वी शुड टेक आफ्टर सनस्ट्रोक, ये हमने देखा। उसके बाद ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो है लेडीज को चक्कर आ गया है, वो गिर गई है, तो उसे किस तरीके से उसका हेड वन साइड टर्न करके उसे सुलाया गया है ना, पेट के बल। इस तरीके से हमें भी ये स्टेप लेनी चाहिए अगर ऐसा हमारे साथ या किसी और व्यक्ति के साथ होता है। ओके, उसके बाद फोर्थ इंजुरीज या इंसिडेंट जो है हो जाता है वो है स्नेक बाइट, है ना बच्चों। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी रेनी सीजन चालू है ना, तो अभी जहाँ वहाँ छोटे बड़े सांप हमें देखने को मिलते हैं ना, तो हमें उन सांपों से डरना तो चाहिए, है ना, लेकिन हमें कभी कभी कुछ बच्चे इतने शैतान होते हैं कि जानबूझकर उसे जो है छेड़ते हैं, है ना। तो जब अगर हम उसे छेड़ेंगे तो वो हमें छोड़ेगा क्या, नहीं, है ना। तो ये स्नेक बाइट कभी कभी गलती से भी जो है हमें जो है वो सांप स्नेक जो है बाइट कर देता है, यानी कि काट देता है। तो देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स। तो ऑन द अर्थ नियरली अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ स्नैक्स आर फाउंड, यानी 2000 से भी जातियां, अधिक जातियां हैं सांप की। ऑफ दिस ओनली अ फ्यू लाइक कोबराज, क्रेट, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस। तो उसमें से कुछ ही सांप जो है, जैसे कि कोबरा, क्रेट, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर पॉइजनस, ये कुछ ही सांप जो है वो पॉइजनस होते हैं। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, जब हमें कोई बड़ा सांप काटे तो ही हमें घबराने की जरूरत है, अदरवाइज हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल, so all the snake bites are not dangerous for us। तो हमारे सभी जो है सांप काटने वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ ही सांप ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। However, fear causes severe psychological shock which can result in death। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें सांप काट ले तो शायद वो छोटा मोटा ही सांप क्यों ना हो, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हमारे मन में डर बैठ जाता है कि अरे मुझे सांप काट लिया, अब क्या होगा, इसी डर के मारे भी वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ना। तो हमें ऐसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। If you come across a snake, contact the सर्पमित्र rather than killing the snake at once। तो अगर हम ऐसा हो जाता है कि हाँ हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव को अगर सांप अगर काट लेता है, तब तो हमें तुरंत कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और अगर नहीं काटता है, हमें अगर दिख जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सर्पमित्र होते हैं कुछ, यानी कि वो जो सांप को पकड़ने वाले, वो सांप अगर हम उसे कांटेक्ट करेंगे तो वो सांप को पकड़कर जंगल में छोड़कर आते हैं, यानी कि हमें उसको सांप को मारना नहीं है। तो ये जो सर्पमित्र होते हैं उन्हें बुलाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि यहाँ पर सांप है, इसे लेकर जाओ, ठीक है। तो कई बार तो क्या होता है कि हमें जब सांप काट लेता है तो हमें पता ही नहीं चलता, है ना। तो सांप काट लेता है, बाद में हमें कुछ ऐसे जो है लक्षण, कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, उससे हम पहचान सकते हैं कि क्या उसे जरूर सांप ने काटा है या नहीं। तो सांप काटने के बाद क्या होता है, उसके जो डंक होते हैं, बाइट, वो हमें दो ऐसे निशान, दांतों के निशान दिखाई देते हैं। वो काटने के बाद में उस व्यक्ति को जो है चक्कर आता है, उल्टियाँ होने लगती है
और जिस जगह पर वो सांप ने काटा है वहां पर जो है सूजन आने लगती है ना। उससे उसके मुंह से जो है लार टपकने लगती है वो, या अजीब सी जो है हरकतें करने लगता है, चक्कर आने जैसे चक्कर आकर गिरने लगता है। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को जो है सांप ने काट लिया है। ओके। तो अब हमसे अगर मान लो सांप ने काट लिया तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट रेमेडियल मेजर इज वॉश द वाउंड विथ वाटर। हमें क्या करना है, वो जो वाउंड है यानी कि सांप ने जिस जगह पर काटा है उसको पानी से धोना चाहिए। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। देन वी शुड गिव इमोशनल सपोर्ट। सबसे जरूरी चीज होती है कि उसे इमोशनली सपोर्ट देना। ओके, कि भाई जो है तुम्हें सांप काट लिया है, जरूरी नहीं है कि इससे तुम्हारी डेथ हो, तुम्हें जो है कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, ऐसे जो है उसे इमोशनली जो है सपोर्ट देनी चाहिए। देन थर्ड इज टाई अ क्लॉथ टाइटली अबाउट द बोन। जिस जगह पर सांप ने काटा है उसके ठीक ऊपर जो है टाइटली कपड़े से एक पट्टी से जोर से बांध देना चाहिए, ताकि वो जो उसका जो जहर है, वो पॉइजन है, वो बॉडी के दूसरे और पार्ट में ना फैले। सो वी शुड टाई अ क्लॉथ टाइटली अबाउट द बाउंड। देन फोर्थ वन इज गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। और हमें जो है तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ना कि इसको उसको जो है गांव में कुछ लोग कुछ जो है टोने टोटके वाले जो है उनको बुलाते हैं, तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। हमें तुरंत जो है मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, है ना। उसे आराम से बिठाना चाहिए, है ना। उसे जो है ज़्यादा बातें नहीं, हमें उसके साथ बातें करते रहना चाहिए, वो बेहोश ना हो, इसकी हमें जो है सावधानी रखनी चाहिए। उसे बेहोश बिल्कुल भी नहीं होने देना है, उसके साथ हमें बातें करते रहना है, उसे इमोशनल सपोर्ट देना है। इस तरीके से हम जो है अगर सांप काट ले तो उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज सम पॉइंट्स वी शुड कीप इन आवर माइंड, दैट इज रेमेडियल मेजर्स वी शुड डू आफ्टर स्नेक बाइट। तो ये हो गया फॉर स्नेक बाइट। तो मैंने जैसे बताया कि ऑन द अर्थ देयर मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स, बट सम स्नेक्स आर फैटल। मीन्स कि जो है कुछ ही जो स्नेक्स है वो हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। उन कुछ ही सांपों का जो जहर है वो हमारी बॉडी में चढ़ता है और उससे हमारे डेथ होने के चांसेस होते हैं। बाकी जो छोटे मोटे सांप होते हैं उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो हम आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमें इन बातों को ध्यान में रखना है सांप अगर काट दे तो ये सांप जो है, हमें सांप से बचने के लिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जैसे कि जहाँ पर बहुत ज्यादा घास वाली जगह है वहां पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर लकड़ी का ढेर रखा हुआ है ना, जहाँ पर बहुत मतलब रोशनी नहीं है, गंदगी है, ऐसी जगह पर हमें खेत में जो है तो मिट्टी के जो ढेर बने होते हैं वहां पर भी इनके चांसेस होते रहने के। तो ऐसी जगह पर हमें जाते समय जो है थोड़ा देख कर जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। ओके। और ये चित्र में हमको दिखाई दे रहा है, ये जो है सर्पमित्र है, इसको अगर हम कांटेक्ट करके बुलाते हैं कि हमारे एरिया में सांप मिला है तो ये इसे पकड़कर जो है ले जाते हैं। हमें वो सांप को मारना नहीं चाहिए, है ना। ये हो गया स्नेक बाइट। देन फिफ्थ वन इज डॉग बाइट। डॉग बाइट, तो हम सभी छोटे जो बच्चे हैं आप सभी को डॉग, कुत्ता बिल्ली हो या ऐसे छोटे छोटे जानवरों के साथ जो है खेलना बहुत पसंद होता है ना। हाँ, तो इसमें जो है डॉग सभी को प्यारा होता है, बहुत क्यूट क्यूट डॉग होते हैं, है ना। छोटे बड़े, कुछ बहुत प्यारे दिखाई देते हैं, कुछ बहुत डेंजर दिखाई देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इन जो डॉग्स है इनके साथ खेलते खेलते कभी कभी वो मस्ती मस्ती में हमें काट देते हैं, है ना। तो चाहे घर का हो या फिर रास्ते में कभी कभी हम लोग स्कूल आते समय या बाहर कहीं जाते समय क्या होता है, ये डॉग जो आवारा कुत्ते हैं वो भी हमें काट देते हैं, है ना। तो इससे हमें उनके जो वो उसके जो दांत होते हैं उनमें बॉडी में पॉइजनस होते हैं उनके दांत। तो अगर ऐसा होता है तो उस समय हमें कौन से रेमेडियल मेजर्स यूज करने चाहिए, है ना, कौन से हमें स्टेप्स लेनी चाहिए वो हमें देखना है।
तो इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हेंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। तो अगर डॉग समटाइम्स क्या होता है, हमें अगर डॉग बाइट करे, काट दे, तो इन्फेक्शन, हमें उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जो इन्फेक्शन है वो हमारे ब्लड में फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें एज सुन एज पॉसिबल, जैसे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत जो है रेबीज के इंजेक्शन, एंटी रेबीज इंजेक्शन हमें लेने चाहिए। तो रेमेडियल मेजर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वॉश द बाउंड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। हमें क्या करना है, वो जहाँ पर कुत्ते ने काटा है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से वो जो बाउंड है साफ कर लेने हैं। देन सेकंड वन इज कवर द बाउंड विथ द क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, और उस घाव को साफ करके सूखे कपड़े से, बैंडेज पट्टी से बांधकर रखना है। थर्ड वन इज गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एट एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन। तो हमें तुरंत से तुरंत क्या करना है, उस व्यक्ति को या जिसे कुत्ते ने काट लिया है उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाकर जो है तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन हमें उसे दिलानी चाहिए, नहीं तो वो जो है उसका पॉइजन जो है बॉडी में फैल जाएगा और उससे हमें जो है दूसरी बीमारियां होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो डॉग बाइट, सबसे पहले तो हमें इन कुत्तों से जो है बाहर रोड पर चलते समय दूर रहना है, हमें इन्हें छेड़ना नहीं है ना, नहीं तो ये हमें तो काटेंगे ही ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इनके साथ जो है हमें इनसे दूर रहना है, और काटने के बाद में ये सब जो है बेसिक स्टेप्स हमें लेनी है। ये हो गया फिफ्थ डॉग बाइट। तो बच्चों, ये डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर है, इसमें हमने दो टॉपिक पढ़े। फर्स्ट डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, एंड सेकंड फर्स्ट एड। तो हमने उसमें क्या सीखा इस चैप्टर में? सबसे पहला है सडन कैलेमिटी इज नोन एज डिजास्टर। डिजास्टर किसे कहते हैं? देयर इज सम सडन कैलेमिटीज, कुछ अचानक घटने वाली घटनाएं होती है जिससे बड़े पैमाने पर जान मान की हानि होती है, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल। तो जो डिजास्टर्स होते हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल भी होते हैं। कुछ कुछ मनुष्य की गलतियों की वजह से होते हैं, या फिर कुछ कुछ जो है नेचुरल होता है, अपने आप होता है। थर्ड इज alertness and immediate action are necessary on such occasion। तो अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए। वी शुड टेक सम बेसिक स्टेप्स, इमीडिएट एक्शन आफ्टर दिस इंसिडेंट्स और ओकेजन्स। फोर्थ वन इज effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses। effective disaster management यानी कि हम अगर तुरंत, मैंने जैसे बताया कि अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो हमें तुरंत 108 नंबर पर कॉल करके सूचना देनी चाहिए। और इन्हें कॉल करने के बाद अगर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर इफेक्टिवली वो काम करे जल्दी से, और यूज ऑफ रेमेडियल मेजर्स, हमने जो है अभी कुछ रेमेडियल मेजर्स लर्न किए हैं, अगर उन रेमेडियल मेजर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो हमें लॉस होने वाला है उसे हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, है ना। एवरी पर्सन शुड नो अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड। तो एवरी पर्सन, सभी लोगों को जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है आज हमने जो देखा, फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं, वो सबको मालूम होने चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा।